Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science Worksheet number 38. Today's topic Lifeline of National Economy, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पिछली वर्कशीट सड़क परिवहन पर आधारित थी, जबकि आज की वर्कशीट रेलवे परिवहन पर आधारित है। आज की वर्कशीट में स्थल परिवहन के अंतर्गत रेलवे परिवहन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि हम व्यापार कर सकते हैं। एक वस्तु को दूसरे जगहों पर अब अगर पहुंचाना होता है, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन इत्यादि में हम रेलवे परिवहन का प्रयोग करते हैं। रेलवे भारत में मालभाड़ा और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। आज देश भर में रेल का व्यापक जाल बिछा हुआ है। रेलवे एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। रेलवे पटरियों के चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं और तीनों वर्गों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला जो वर्ग है वो है बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज। दूसरा जो है वर्ग है वो है मीटर लाइन, यानी जिसे हम मीटर गेज कहते हैं, मीटर गेज। तीसरी जो लाइन है वो है छोटी लाइन। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ब्रॉड गेज रूट की कुल जो लंबाई है वो किलोमीटर में 63,491 किलोमीटर थी और वहन मार्ग जो कुल किलोमीटर में जो दिया गया है वो है 89,521 किलोमीटर। तो कुल मार्ग की जो संख्या है वो है 1,17,560 किलोमीटर। ब्रॉड गेज जो लाइन है, रेलवे की लाइन है, इसकी कुल मार्ग संख्या है। मीटर गेज में देखते हैं। मीटर गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। दूसरा जो है वो है मीटर लाइन यानी मीटर गेज। इनमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। मीटर गेज में जो कुल रूट की जो किलोमीटर में दूरी दी गई है वो 3,200 किलोमीटर है। वहन मार्ग जो है 3,462 किलोमीटर है। उसके बाद कुल मार्ग की जो किलोमीटर में लंबाई है वो है 3,775 किलोमीटर है। उसके बाद जो लाइन है वो है नैरो गेज यानी छोटी लाइन। नैरो गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। नैरो गेज या छोटी लाइन प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। छोटी लाइन की जो कुल रूट की लंबाई है वो है 1,751 किलोमीटर। कुल वहन मार्ग की जो लंबाई है वो है 1,752 किलोमीटर और कुल मार्ग जो किलोमीटर में है वो है 1,901 किलोमीटर तक फैला हुआ है। छोटी लाइन सबसे छोटी लाइन है। रेलवे पटरियों की चौड़ाई की अगर हम तुलना करें तो भारतीय रेल को तो 3 वर्गों में बांटा ही गया है। इसको एक हम डायग्राम के रूप में हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग, ये नैरो गेज जो यहाँ पे 0.762 मीटर से 0.61 मीटर तक जो फैला हुआ है, और जो सबसे बड़ा जो लाइन होता है
वो है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज सबसे बड़ी लाइन है, सबसे छोटी लाइन है नैरो गेज। रेलवे पटरी की चौड़ाई को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो रेलवे में गेज वगैरह का प्रयोग किया जाता है, लाइन का प्रयोग किया जाता है, उसका एक यहाँ पर सैंपल दिया गया है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके इस व्हील के बीच में और इस व्हील के बीच में कितना गैप है। इसी गैप के आधार पर हम गेज का निर्धारण करते हैं। गेज यानी लाइन, गेज को हम डिफाइन करते हैं। रेल गेज is the distance between the inner sides of the two parallel rails that make up a single railway line। यानी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में जो स्थान है, ये इसी को हम गेज बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल परिवहन क्षेत्र के अन्य साधनों के मुकाबले सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन है और देश के विकास में, आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में कहीं न कहीं रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय रेल निरंतर अपने विकास की प्रगति पर अग्रसर है और ज़्यादा प्रगति के स्वरूप को देखते हुए जो अगला पड़ाव है भारतीय रेल का, वो है बुलेट ट्रेन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है और यह अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन होगी, जिसकी शुरुआत की संभावना 2023 तक लगाई जा रही है। आइए आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमिका निभाती है। यानी किस प्रकार से देश को एकजुटता में बांधी हुई है और विकास की प्रगति पर प्रगतिशील है। तो इसका उत्तर है, भारतीय रेल परिवहन के क्षेत्र के अन्य साधनों के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक साधन है। देश के मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। कोयला, लौह इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि अनिवार्य वस्तुओं के साथ कृषि क्षेत्र में वस्तुओं और ईंधनों की आपूर्ति करता है। दूसरा प्रश्न है, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में अपने अनुभव को लिखिए। तो बच्चों, इसमें आप अपने विचार के अनुसार कोई भी अपना अनुभव जो आपने रेल यात्रा में जो भी आपका अनुभव रहा है उसको आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। मैंने अपना अनुभव देते हुए लिखा है, मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से जयपुर और अजमेर की यात्रा की। रेल की यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक थी। ट्रेन में पर्याप्त हवा वाली बोगियां थीं। रेल या गाड़ी सोने के लिए बर्थ तथा भोजन की सुविधा भी प्रदान करती है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, रेल किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुविधा तथा उद्योगों से निर्मित वस्तुओं को बाजार तक परिवहन में मदद रेल द्वारा की जाती है। रेल किसानों को लाभ कमाने में मदद करता है। वे फसलों, डेयरी उत्पादों, सब्जियों, फलों इत्यादि को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। रेल से लंबी दूरी तक माल ढुलाई आसानी से होती है और खर्च भी कम आता है। चौथा जो प्रश्न है वो है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र करिए। यानी अभी हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी घटना है जो भारतीय रेल को परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रही है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। उत्तर में हम देखते हैं, बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दिसंबर 2023 तक शुरू होने की संभावना है। जापान की मदद से यह ट्रेन शुरू होने वाली है। दूसरा जो इस प्रश्न में पॉइंट है, रेलवे का निजीकरण। रेलवे का निजीकरण, रेलवे में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना, रेलवे में नई नई तकनीकी लाना, मरम्मत खर्च कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, यात्रा समय कम करना, सुरक्षा बढ़ाना इत्यादि है।
यानी रेलवे का जो निजीकरण किया जा रहा है उनमें ये फैसिलिटी जनता को मिलेगी। प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क क्या है? प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क यानी प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। प्लेटफॉर्म पर केवल यात्री ही प्रवेश पा सकते हैं। यात्री के साथ उनके करीबी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ने या लेने आए हों तो उन्हें 10 रुपये प्रति व्यक्ति उपभोक्ता शुल्क लगेगा। परंतु अभी क्या है, फिलहाल के दिनों में सरकार प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाने की विचार कर रही है, बढ़ा सकती है। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता समय 2 घंटे तक ही रहता है। तो बच्चों, ये रहा आज की वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप लोगों की आज की वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी वर्कशीट से संबंधित कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से सजेशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जो भी छात्र अभी इस चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।